मत कभी आत्मा को लग सकती है? मत माना बुद्धि, मन और बुद्धि और वृत्ति से भी ऊपर है आत्मा, स्व प्रकाश माना उसको प्रकाश देने वाली है। वृत्ति को भी, मन को भी, बुद्धि को जानने वाली। पर मन बुद्धि वृत्ति आत्मा को नहीं जान सकेगा। वृत्ति का निरोध होए या वृत्ति इधर उधर जाए, हवा चले या एक जगह बैठी है तो क्या हुआ, एक जगह खड़ी है हवा, या तूफान आया तो क्या हुआ। ऐसी तरह से मन किधर गया या शांत है, उसी में भी मेरा क्या, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शांत हूँ। मन अभी शांत है, कल नहीं होगा। मन अगर है तुम्हारे पास, वृत्ति अगर है तो अभी है, अभी शांत है, अभी फिर चलेगी। जब तक श्वास है तब तक तुम्हारा मन और वृत्ति चलती रहेगी। लेकिन तुम जो आत्मा है, स्व प्रकाश है, तुम अपने वो आत्मा में बस जगाओ। आत्मा की कुर्सी पर बैठो, नीचे उतरो ही नहीं। आत्मा बसंती आत्मा, आत्मा का सर्वत्र आत्मा ही देखे तो वृत्ति को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वृत्ति सहज ठहर जाएगी, मन सहज ठहर जाएगा जब मन को आत्मा का दर्शन कराएगा। इधर जाएगा ही नहीं, बोलेगा जाके क्या करूं, उधर भी आत्मा ही तो है। भाई मन सहज में चलो, बोलेगा उधर क्या चल के देखेगा, मैं ही तो हूँ। भाई फलाने संत का दर्शन करने चलो, मन बोलता है मैं ही तो हूँ, किसका दर्शन करूं, किधर जाऊं। भाई भाई से मिलने चलो, उधर मैं ही तो हूँ। भाई हमारे से जुदा है, जिसके साथ जाके मिलूं। सारी दुनिया से वृत्ति हट जाएगी जब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं हूँ। तो कहाँ भी तुम्हारी इच्छा ही नहीं जाएगी, कहाँ तुम्हारी वृत्ति भटकेगी नहीं। वृत्ति तब भटकती है जब जगत को सत्य करके मानता है। तुम जीव है और जगत है तो वृत्ति है। तू आत्मा है तो वृत्ति कहाँ से आई जिसको तुम बनाता है। मन है कहाँ, मन हमको दिखाओ किधर है, कौन से मन को तुम समझाता है। मन ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मन है कहाँ। अरे मन को बोलो तुम ज्योत स्वरूप है, मिलके भगवान से एक हो जाओ, तुम भगवान का स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। बाकी तुम है कहाँ, मन है कहाँ। तो वृत्ति भी कहाँ है, जड़ वृत्ति है। तू चेतन आत्मा है, वृत्ति जड़ है। तो वृत्ति को बनाने का कोई जरूर नहीं है। ये तुम्हारे में बंधन है कि इच्छा है कि मैं समाधि में बैठूं। समाधि 1 घंटा 2 घंटा करेगा भी, फिर उठेगा, फिर क्या देखेगा। घर में तुम समाधि करके देखो, फिर उठ के क्या देखेगा, आत्मा देखेगा। उस टाइम थोड़े टाइम के लिए समाधि में बैठने से थोड़ी शांति आती है, भैया जगत का गोर शोर नहीं है। पर समाधि में बैठने के टाइम भी अगर मन को कोई ख्याल आ गया, स्त्री का, बेटे का, उसका, तुम बैठ के झगड़ा करना अंदर, वहां स्त्री क्यों देखा, बेटा क्यों देखा। अरे है ही आत्मा तो देखता क्या है। 24 ही घंटा तुम्हारा मनन चलना चाहिए। पक्का करो, इधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। ज्यादा बोलता था तो पहले तुम रास्ते में जाओ तो बोलो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। भाई स्त्री देखने में नहीं आत्मा है, ये मैं ही तो हूँ। भाई कोई पदार्थ देखने वाला मैं ही तो हूँ। दादा बोलता था तुम रास्ते में से क्या देख के आया। एक भाई ने बोला बस थी, ट्रेन थी, एक झगड़ा था रास्ते में, एक बारात जा रही थी, दादा हमने देखा, ऐसा देख के आई। बोला तुमने ये क्या देखा। आत्मा नहीं देखा, बस देखा। बस कहाँ थी, मोटर कहाँ थी, आदमी कहाँ थे, औरत कहाँ थी, ये कहाँ थी, कुछ था ही नहीं, एक ही भगवान था। तो भगवान क्यों नहीं देखा। तुम रास्ते में जाते हैं, इधर 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 क्या क्या देखने जाते हैं, सीधा ही सीधा भगवान देखते चले जाओ। यही भगवान देखना क्या। एक बारी 2 बारी कुछ चीज तुमको पसंद आती है तो फिर 2 बारी देखता है, तो ये मन गया तुम्हारा उधर। और है ही मैं ही तो हूँ, सब जगह मैं हूँ, ये मेरी सृष्टि बनी हुई है। तो भाई देखना क्या है उधर। तो ज्ञानी जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, वो अंदर बाहर आत्मा ही देखता है। वो दूसरा देखे तो वृत्ति को ऐसा ऐसा बनाए ना, दूसरा है ही नहीं, है ही भगवान जहाँ था, तो वृत्ति को क्या बनाएगा। तुम दूसरा देख के फिर वृत्ति को बनाता है। मन ने दूसरे में क्यों गया, मन ने कुत्ता क्यों देखा, मन ने गधा क्यों देखा, समझाता रहता है। नहीं, ये साधन रंग साधन है। देह ध्यासी बन के तुम मन को समझाएगा, तुम्हें देह में जरूर देखेगा, लड़की लड़का पदार्थ ये बेटा बेटी जरूर देखेगा, फिर मन को समझाएगा। आत्मा के ख्याल में आएगा, आत्मा का ही सोच विचार करेगा, तो तुमको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ट्रेन में बैठेगा भी तो भी अपनी आत्मा में, ट्रेन चलेगी तो भी अपनी आत्मा में, उतरेगा तो भी अपनी आत्मा में।
तुमको पता नहीं लगेगा ट्रेन कितना टाइम चली, कहाँ खड़ी होगी, कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या देखा, कुछ याद नहीं रहेगा। सारे दिन में किस किस से साथ मिला, हम नाम रूप सब भूल जाएगा। फिर बोलेगा मैं अपने से ही मिला, आत्मा ही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं। कहीं इधर आते हैं, कहीं इधर से जाते हैं, हमको याद है कि कौन आया कौन गया। सारा दिन हम उसी नाम रूप में बैठे हैं, कौन आया कौन गया। अपना ही आप है, जास्ती है ही नहीं, एक ही है, एक ही आत्मा है जो सर्वत्र है। ये सब नाम रूप एक ही आत्मा ने धारण किया है अपने ऊपर, लेकिन है सच आत्मा। फिर हम अपने ही आत्मा में है कि दूसरे और तीसरे में बैठेगा सारा दिन। एक ही आत्मा है, सच है, दूसरा कोई काम नहीं है, कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, वार वार निश्चय कि मैं आत्मा हूं, सर्वत्र आत्मा है। इसी के साथ कोई साधन नहीं है, सब साधन बंधन रूप है। समाधि ध्यान सब बंधन रूप बोला। ध्यान करेगा दूसरे का, चित्त की वृत्ति को सब जो है कोशिश करते हैं चित्त की वृत्ति को बनाने की। हम बोलते हैं नहीं, आत्मा का निश्चय, आत्मा का निश्चय करो तो तुम्हारे चित्त की वृत्ति ऑटोमेटिकली बन जाए। लेकिन समाधि में बैठ के हम चित्त की वृत्ति को बनाने की कोशिश करेगा तो सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन चित्त की वृत्ति कभी बनेगी नहीं। लेकिन आत्मा का दिया लेगा, आत्मा की जोत लेगा तो अंधेरा शायद चला, चित्त की वृत्ति ऑटोमेटिकली बस में आ जाएगी। दूसरा देखना बंद हो जाएगा, दो देखना बंद हो जाएगा, द्वैत बंद हो जाएगा, समदृष्टि हो जाएगी, समत बुद्धि हो जाएगी, तो समाधि पक्की, सच्ची समाधि। सतगुण सहज समाधि सिखाए, सहज समाधि। चलते घूमते फिरते उठते बैठते तुम समाधि में रहो। खास चंद घंटों के लिए समाधि नहीं, 1-2 घंटे के लिए समाधि नहीं, लेकिन 24 ही घंटा। कड़ अठई पैर समाधि, कड़ अठई पैर समाधि सिखो योग्य था उस्तादी। योगी से उस्तादी सीखो, रमत सीखो, युक्ति सीखो कि तुम 8 ही पैर 24 ही घंटा याद आता है समाधि में। ठीक है, गुरुओं से जाके पूछता है स्वामी जी मन क्यों नहीं लगता है कमाई में, मन क्यों नहीं लगता है समाधि में? यही सवाल है सबका। अच्छा है, दिन भर की जो निंद्रा तुमको आ गई है तो जगत है, सुपना है। निंद्रा से जागो तो जगत है ही नहीं। तो माता मदालसा ने भी अपने बेटों को ऐसा ही छोटेपन से लोड़ी दिया था, भाई तुम शुद्ध है, बुद्ध है, आत्मा है, तुम्हारे में माया है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, संसार है ही नहीं, तुम ही सत्य है। तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है, संकल्प का नाश सृष्टि का नाश। तुम्हारे में जो संकल्प उठता है कि मैं शरीर हूँ और ये जगत है, ये संकल्प ही जो है तुम्हारे को नाश करने का है कि मैं आत्मा हूँ। ये जो अशुभ संकल्प जो है देह ध्यास का, उसको शुभ संकल्प से दूर करो कि मैं आत्मा हूँ। ये संकल्प भले करो मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे से ये सृष्टि हुई है। सृष्टि कोई जुदा नहीं है, मेरा ही संकल्प है, मेरा ही सपना है। रात को सपने में तुम अकेला ही है ना, तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि हुई ना, सपना हुआ। ऐसी तरह से तुमने संकल्प किया तो ये सृष्टि बन गई। तो रात को नींद में तुम्हारी सृष्टि किधर गायब होती है? जब संकल्प लाया है तो सृष्टि भी नहीं है ना। गहरी निंद्रा में किधर है सृष्टि? अगर होती तो तीनों कालों में सत्य होती ना। गहरी निंद्रा में तुम्हारा जगत किधर गया? इसका मतलब जगत है ही नहीं। जो 3 काल में नहीं है वो नहीं है, जो तीनों कालों में है वो है आत्मा। तुम गहरी निंद्रा का भी दृष्टा है, सुबह को उठ के बोलता है मेरे को गहरी निंद्रा आ गई, मेरे को सुपन आ गया, मेरे को नींद आ गई, फिर बोलता है मेरे को नींद नहीं आई, सबका दृष्टा। तो तुम तो सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, तुम तो है ही है। और तुम्हारा जगत तीनों कालों में सत्य नहीं है, जागृत में है, सुपन में, शिशोपत में है ही नहीं। जो 3 काल में सत्य नहीं है उसको सत्य नहीं बोला जाता है, वो मिथ्या है, कभी है कभी नहीं है। जिसको हस्ती नहीं है वो मिथ्या है। तो तुम्हारे संकल्प में सपना है, तुम्हारे संकल्प में ही जगत है। संकल्प का नाश, संसार का नाश। यू आर अबव हंगर, भूख और प्यास से ऊपर है तुम। ये शरीर मन प्राण इसका ये धर्म है सब, तुम्हारा कुछ भी धर्म नहीं है, तुम सबसे न्यारा जो है मिथ्या। तो वो विष की तरह तुम त्याग दियो,
भाई ये विषय है। विकार माना विषय, विकारी शरीर है ना, क्षण क्षण में बदलने वाला विकारी शरीर, उसका तुम त्याग करो। विकार को त्याग करो, विषय को त्याग करो और अमृत पियो, आत्मा का अमृत। गिरना तो सत्य है। जैसे वो आदमी गिर गया तो बोले सपने की स्त्री, सपने के बेटे ने मेरे को गिरा दिया, तो टांग तो टुकड़ हुई ना, वो तो सच बच हुई कि ऐसे हुई। सपना झूठा और ये टांग जो उसकी खलास हो गई, टुकड़ा टुकड़ा हो गई, वो तो सच में उसको दर्द हुआ। इसी तरह से जगत मिथ्या, लेकिन उसका जो तुमको दुख होता है, कड़ाई की तरह तुमको जैसे काटता है ये व्यवहार, वो कैसे, वो तो सच है ना। तो बोले इसके लिए विश्व के समान वो सब त्यागने योग्य है। स्त्री, बेटा, धन, दौलत, ये सब त्यागने योग्य। और शीशा ही शीशा है ना, इसमें जो तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है, जो पड़ता है, तुम्हारा परछाई जो पड़ता है, वो सच है क्या? हर तरफ आरसी आरसी है, चारों तरफ शीशा ही शीशा है। जो बीच में खाली प्रतिबिंब तुमको दिखाई देता है, लेकिन है सच नहीं। इसी तरह से आत्मा ही आत्मा है। इसमें जो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह, ये तुम्हारा मन जो दिखाई देता है, भाई से देह तो है ना, जगत तो है तो सही ना, जगत ही नहीं है, ये परछाई है, सारा है ही आरसी, है ही आत्मा। ओत प्रोत चारों तरफ आत्मा ही आत्मा है। उसमें खाली ये जो देह आदि देखने में आता है, प्रतीत होता है, ये परछाई है, आभास मात्र है। थोड़े टाइम के लिए देखने में आता है, पर है नहीं, उसकी हस्ती नहीं है। अंदर जो परछाई है उसकी हस्ती है क्या? आरसी के आधार पर देखने में आती है। इसी तरह से अधिष्ठान है आत्मा, आत्मा के आधार पर ये शरीर और ये सब कुछ देखने में आता है, लेकिन है ही आत्मा। ये खाली परछाई है, जगत सारा परछाई खाली देखने में आती है, उसको हस्ती नहीं है। तो जगत भी आत्मा में देखने में आता है, लेकिन हस्ती नहीं है। चारों तरफ भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये जगत थोड़े टाइम के लिए खाली देखने में आता है, ये परछाई है सारी। परछाई को तुम सच समझ के बैठा, आरसी को बुला के बैठा। जब तुम देखते है ना आरसी में, तो आरसी देखता ही नहीं है, बोले मैं हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं फलाना हूँ। आरसी को नहीं देख के अपने देह को उधर देखता है, जो है परछाई। क्षण क्षण में बदली होने वाली, क्षण क्षण में नाश होने वाली देह, उसको तुम सच करके जानता है, और आरसी को देखता ही नहीं है, शीशे को देखता ही नहीं है। इसी प्रकार तुम ब्रह्म को देखता ही नहीं है, भगवान को देखता ही नहीं है, शरीर को देखता है, जो क्षण क्षण में है, अभी नहीं है, परछाई की तरह चला गया, खलास, नाश होने वाला, थोड़े टाइम के लिए, खाली देखने मात्र है। माया माना जो देखने में आवे लेकिन है नहीं, तो परछाई को कोई अपनी हस्ती है ही नहीं। आरसी के आधार पर परछाई है, इसी तरह ब्रह्म के आधार पर ये सारा जगत रहे। ये परछाई की तरह खाली देखने में आता है, पर है कुछ नहीं। देखने में आता है, इतना मेरा बेटा बड़ा हो गया, ये तो हमको कमा के खिलाएगा, ये शादी करेगा, पीछे ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब परछाई हो गई। मृग तृष्णा का जल, सुख है ही नहीं उसमें, खाली देखने में आता है। ये बेटा है, बेटी है, धन है, ये है, इतना मेरा बैंक में पड़ा है, खाली देखने में आता है सब कुछ, लेकिन उसमें हस्ती है ही नहीं, सुख स्वरूप नहीं है, वो सच नहीं है। सच तो एक ही आत्मा है, परछाई की तरह आता और जाता है, बहता जाता है सब। जो भी सुख है, इतना साल तुमने सुख देखा, किधर गया? बह गया, परछाई की तरह बह गया। जैसे जैसे नदी बहती जाती है, पानी बहता जाता है, ऐसी तरह से ये लहर है सब। तुम सागर में सब लहर समान है, लहर आती है, जाती है, उठती है, फिर नाश होती है। ऐसी तरह से सागर तो सागर ही है, लहर थोड़े टाइम के लिए खाली हस्ती दिखाती है कि मैं हूँ, फिर गुम। इसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर, ये सब सागर और बुद्ध की, लहर और बुद्ध की तरह देखने में आता है थोड़े टाइम के लिए, फिर गुम। लेकिन हस्ती सागर की है, सच तो सागर ही है, सच तो ब्रह्म ही है। ये थोड़े टाइम के लिए सब देखने में आता है, देखने मात्र ये जगत सारा, तो उसको तुम सत्य करके मानता है। क्षण मात्र है, क्षण क्षण में बदली होने वाला। तो कह रहे हो सुखो मिसाल नहीं, आप कह रहे हो सुख का पूरा हो।